हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक गोयल एंड वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्ट इंश्योर। दोस्तों, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस हर एक व्यक्ति के लिए कोई ना कोई प्रोडक्ट डिजाइन किया है। फिर चाहे यंग जनरेशन के लिए यंग स्टार प्लान हो, फैमिली के लिए हेल्थ ऑप्टिमा कॉम्प्रिहेंसिव एश्योर प्लान हो, हार्ट पेशेंट के लिए स्टार कार्डिक प्लान हो, या फिर कैंसर वालों के लिए कैंसर प्लान हो। साथ में कंपनी ने वुमेन को देखते हुए स्टार वुमेन केयर प्लान भी बनाया है, जो एक बेहतरीन प्लान है। और क्यों ना बनाया दोस्तों, आज की डेट में सबसे ज़्यादा हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत एक वुमेन को है। फिर चाहे वो प्रेगनेंसी रिलेटेड कवरेज हो, न्यू बॉर्न बेबी कवरेज हो, या फिर कैंसर से रिलेटेड कवरेज हो, जो आज की डेट में वुमेन के केस में ज़्यादा देखा जा रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं और इस प्रोडक्ट को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सम इंश्योर्ड की। इस प्रोडक्ट में मिनिमम सम इंश्योर्ड इज 5 लाख एंड मैक्सिमम सम इंश्योर्ड इज 1 करोड़। अगर मैं एंट्री एज लिमिट की बात करूं तो मिनिमम एंट्री एज इज 91 डेज एंड मैक्सिमम एंट्री एज इज 75 ईयर्स। अगर मैं सरोगेट मदर और उसाइड डोनर के एंट्री एज की लिमिट बात करूं तो यहाँ पर मिनिमम एंट्री एज शुड बी 25 ईयर्स एंड मैक्सिमम एंट्री एज शुड बी 35 ईयर्स। अगर मैं पॉलिसी टाइप की बात करूं तो इसमें इंडिविजुअल पॉलिसी भी मिल सकती है, फैमिली फ्लोटर पॉलिसी भी मिल सकती है, साथ में प्रेग्नेंट वुमेन को भी पॉलिसी दी जा सकती है। लेकिन कंपनी ने कंडीशन दे रखी है, जहां पर कंपनी कहती है कि 12th एंड 20th वीक की जो प्रेगनेंसी है उस दौरान उनके सेंटर पर जाकर स्कैनिंग करानी पड़ेगी। और अगर सभी चीजें नॉर्मल दिखती है तो कंपनी प्रेग्नेंट वुमेन को भी कवरेज में ला सकती है। लेकिन साथ में कंपनी ये भी कहती है कि स्कैन के जो भी खर्चे होंगे वो इंश्योर्ड पर्सन को ही बॉन्ड करना पड़ेगा। अब बात करते हैं रूम रेंट की। तो अगर आपकी 5 लाख की पॉलिसी है तो 1% ऑफ सम इंश्योर्ड की कैपिंग दे रखी है। वहीं पर अगर आप 10 लाख 50 लाख की पॉलिसी ले रहे हैं तो आपको और रूम मिलता है एक्सेप्ट फॉर स्वीट। एंड अगर 50 लाख के ऊपर की पॉलिसी है तो आपको ऑल कैटेगरीज ऑफ रूम मिलता है। इन केस ऑफ आईसीयू चार्जेस कंपनी ने कोई लिमिट्स नहीं दे रखी है। अब बात करते हैं प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटल एक्सपेंसेस, यानी हॉस्पिटल में भर्ती होने पहले खर्चे और निकलने के बाद के खर्चे। तो इन केस ऑफ प्री हॉस्पिटलाइजेशन कंपनी आपको अप टू 60 डेज का कवरेज दे रही है एंड इन केस ऑफ पोस्ट हॉस्पिटल एक्सपेंसेस आपको अप टू 90 डेज का कवरेज दिया जा रहा है। नेक्स्ट इज रोड एम्बुलेंस। तो यहाँ कंपनी आपको अप टू सम इंश्योर्ड कवरेज प्रोवाइड कर रही है। कवरेज ऑफ नॉन मेडिकल आइटम्स लाइक ग्लव्स, मास्क, पीपीई किट्स, तो कंपनी इसका भी आपको कवरेज प्रोवाइड कर रही है एज पर द लिस्ट गिवन इन द एनेक्चर ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट इज एयर एम्बुलेंस। तो अगर आपकी 10 लाख या उसके ऊपर की पॉलिसी है तो कंपनी 10% ऑफ सम इंश्योर्ड का कवरेज प्रोवाइड कर रही है। नेक्स्ट इज स्टार मदर केयर। अगर इंश्योर्ड चाइल्ड की एज 12 साल के नीचे है एंड ड्यू टू सम अदर इलनेस या एक्सीडेंटल इंजरी की वजह से वो हॉस्पिटल में आईसीयू में एडमिट हो जाता है तो उसकी मदर को उसके साथ रहने के लिए अलग से सिंगल प्राइवेट एसी रूम कंपनी प्रोवाइड करती है। इन केस अगर हॉस्पिटल में रूम अवेलेबल नहीं है तो कंपनी उन्हें होटल का भी खर्चा देती है, जिसमें कंपनी मैक्सिमम 7 डेज का उनको कवरेज देती है विद द लिमिट ऑफ 2500 रुपीज पर डे। नेक्स्ट इज नो क्लेम बोनस। अगर आपकी पॉलिसी में कोई क्लेम नहीं आता है तो कंपनी रिन्यूअल के बाद आपके पॉलिसी का सम इंश्योर इंक्रीज कर देती है विच इज 20%, जो कि मैक्सिमम 100% तक इंक्रीज होता है। यानी कि अगर आपकी 10 लाख की पॉलिसी है, अगर आपका 1 साल कोई क्लेम नहीं आया तो अगले साल 12 लाख की हो जाती है। इस तरह बढ़ते बढ़ते आपकी पॉलिसी 5 साल बाद 20 लाख की हो जाती है। इन केस कल को अगर आपका कोई क्लेम आ जाता है तो उसी प्रोपोर्शन में आपका नो क्लेम बोनस रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट इज ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन। दोस्तों, इन केस ड्यू टू सम अदर डिजीज अगर आपका पूरा सम इंश्योर्ड खत्म हो जाता है तो कंपनी आपके सम इंश्योर्ड को वापस रिस्टोर कर देती है। लेकिन कंपनी सिंगल टाइम रिस्टोरेशन प्रोवाइड कर रही है, सेम पर्सन को सेम इलनेस के लिए भी रिस्टोरेशन का बेनिफिट दे रही है। इसके साथ साथ कंपनी ऑर्गन डोनर, डे केयर ट्रीटमेंट, आयुष ट्रीटमेंट, इन सभी का अप टू सम इंश्योर्ड कवरेज प्रोवाइड कर रही है। हालांकि आयुष ट्रीटमेंट में कंपनी नेचुरोपैथी और योगा का ट्रीटमेंट इंक्लूड नहीं किया है। नेक्स्ट इज शेयर एकोमोडेशन। कल को अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, वहां पर आप इंस्टेड ऑफ सिंगल प्राइवेट एसी रूम, डिलक्स रूम, आप शेयर रूम में जा रहे हैं तो कंपनी आपको अलग से कैश बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है, जहां कंपनी रोज का आपको 2000 रुपये अलग से बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है फॉर द पीरियड ऑफ मैक्सिमम 7 डेज। नेक्स्ट इज रिहैबिलिटेशन एंड पेन मैनेजमेंट। ड्यू टू सम अदर इंजरी या फिर डिजीज लाइक पॉलीट्रॉमा, हेड इंजरी, स्ट्रोक या फिर स्पाइन इंजरी, अगर आप रिहैबिलिटेशन सर्विस लेना चाह रहे हैं तो कंपनी उसका भी कवरेज प्रोवाइड कर रही है, जिसके लिए आपको ऑथराइज सेंटर पे जाना पड़ता है। कंपनी वहाँ पर भी आपको इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट की सर्विस प्रोवाइड कर रही है। कंपनी ने यहाँ लिमिट दे रखी है विच इज 10% ऑफ सम इंश्योर्ड, या फिर जो ट्रीटमेंट बेस्ड सब लिमिट्स दे रखी है, जो भी मैक्सिमम साइड होगा उसका कवरेज आपको मिलता है। साथ में अगर पेन मैनेजमेंट से रिलेटेड भी आप सर्विस ले रहे हैं तो कंपनी उसका भी ट्रीटमेंट बेस्ड कवरेज प्रोवाइड कर रही है।
नेक्स्ट इज असिस्टेड रिप्रोडक्शन ट्रीटमेंट। दोस्तों आज की डेट में ड्यू टू मॉडर्न लाइफस्टाइल एंड स्ट्रेस नेचुरली बच्चा कंसीव नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से कपल अदर प्रोसीजर्स में जा रहे हैं लाइक आईवीएफ ट्रीटमेंट, सरोगेसी या फिर उसाइड डोनर। तो इन सभी का कवरेज इस प्रोडक्ट में दिया जा रहा है। हालांकि कंपनी ने बेस्ड ऑन सम इंश्योर्ड लिमिट्स दे रखी है जो हमने स्क्रीन में आपके रेफरेंस के लिए दे रखा है। साथ में कंपनी ने इसमें वेटिंग पीरियड दे रखा है फॉर 3 ईयर्स, यानी कि आप पॉलिसी लेने के अगले 3 साल तक असिस्टेड रिप्रोडक्शन ट्रीटमेंट का कवरेज नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट इज मॉडर्न ट्रीटमेंट। तो IRD के हिसाब से जो भी लिस्टेड मॉडर्न ट्रीटमेंट्स है तो इन सभी का कवरेज कंपनी इस प्रोडक्ट में दे रही है। कंपनी ने यहाँ पर मॉडर्न ट्रीटमेंट में सब लिमिट्स दे रखे हैं जो हमने आपको स्क्रीन में रेफरेंस के लिए दे रखा है। नेक्स्ट इज एंटानेटल केयर। दोस्तों प्रेगनेंसी के दौरान कई बार मदर को डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, तो जो भी OPD के खर्चे हैं तो उसका भी कवरेज कंपनी प्रोवाइड कर रही है। हालांकि यहाँ कंपनी ने सम इंश्योर्ड के हिसाब से कुछ लिमिट्स दे रखी है जो कि मैक्सिमम 5000 रुपीज़ दे रखी है बेस्ड ऑन योर सम इंश्योर्ड। नेक्स्ट इज इन यूटेरो फेटल सर्जरी। दोस्तों कई बार ऐसा हो जाता है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भाशय में जो फीटस होता है उसमें कुछ कॉन्जेनिटल डिजीज आ जाती है जिसको डॉक्टर सर्जरी के थ्रू इंप्रूव करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर कंपनी उसका भी कवरेज प्रोवाइड कर रही है। हमने स्क्रीन में डिफरेंट काइंड ऑफ इन यूटेरो सर्जरीज दे रखी है जो कवरेज में आती है। हालांकि इन सभी का कंपनी कवरेज आपको अप टू सम इंश्योर्ड दे रखी है, लेकिन कंपनी ने यहाँ पर 2 ईयर्स का वेटिंग पीरियड दे रखा है फॉर ऑल काइंड ऑफ सर्जरीज। नेक्स्ट इज वॉलंटरी स्टरलाइजेशन प्रोसेस। दोस्तों अगर आपको लगता है आपकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है और आप परिवार नियोजन करना चाहते हैं तो आप वॉलंटरी स्टरलाइजेशन प्रोसेस में जा सकते हैं, जहाँ पर कंपनी आपको उसका भी कवरेज प्रोवाइड करती है। लेकिन यहाँ पर कंपनी 2 कंडीशन दे रखी है। यहाँ पर मिनिमम 2 ईयर्स का वेटिंग पीरियड है और दूसरा यहाँ पर मिनिमम एज शुड बी 22 ईयर्स फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। नेक्स्ट इज मिसकैरेज ड्यू टू एक्सीडेंट। दोस्तों ड्यू टू सम अदर एक्सीडेंट अगर मिसकैरेज हो जाता है तो कंपनी उसका भी आपको कवरेज प्रोवाइड कर रही है। हमने स्क्रीन में कुछ लिमिट्स दे रखी है जो बेस्ड ऑन योर सम इंश्योर्ड कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट इज डिलीवरी एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर कंपनी आपको डिलीवरी का भी एक्सपेंसेस प्रोवाइड कर रही है फॉर बोथ नॉर्मल एंड सिजेरियन। यहाँ पर लेकिन कंपनी ने 2 ही कंडीशन दे रही है कि मैक्सिमम 2 बेबीज़ की डिलीवरी का आपको कवरेज मिलता है, साथ में प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटल एक्सपेंसेस का कवरेज नहीं दिया जा रहा है। नेक्स्ट इज हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ न्यूबॉर्न बेबी। जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो कंपनी उसका भी कवरेज प्रोवाइड करती है जो कि 25% ऑफ सम इंश्योर्ड है। इन केस ऑफ एनी कॉन्जेनिटल डिजीज कंपनी उसका कवरेज अप टू सम इंश्योर्ड दे रही है। जैसे आप पॉलिसी को रिन्यू करते हैं और बच्चे को ऐड करते हैं तो जो 25% ऑफ सम इंश्योर्ड का लिमिट है वो हट जाता है और अप टू सम इंश्योर्ड कवरेज दिया जाता है। साथ में कंपनी अगले 12 महीने तक के वैक्सीनेशन का भी कवरेज प्रोवाइड करी है जो कि मैक्सिमम 3000 रुपीज़ तक का मिलता है। साथ में कंपनी मेटाबॉलिक स्क्रीनिंग का भी कवरेज प्रोवाइड कर रही है फॉर द लिमिट ऑफ अप टू 3500। कंपनी पीडियाट्रिशियन कंसल्टेशन की भी सर्विस प्रोवाइड कर रही है फॉर द चाइल्ड अप टू एज ऑफ 12 ईयर्स, जहां पर साल में 4 कंसल्टेशन विद द मैक्सिमम 500 रुपीज़ पर कंसल्टेशन का खर्चा कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट इज एक्सपेंसेस ऑफ मेडिकल कंसल्टेशन एज एन OPD। दोस्तों यहाँ पर फीमेल इंश्योर्ड पर्सन बेस्ड ऑन हर सम इंश्योर्ड हर साल OPD एक्सपेंसेस क्लेम कर सकती है। साथ में अनलिमिटेड गायनेकोलॉजिस्ट कंसल्टेशन मिल सकती है थ्रू स्टार हेल्थ ऐप। नेक्स्ट इज प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। तो यहाँ पर कंपनी फीमेल इंश्योर्ड पर्सन को हर साल टेस्ट प्रोवाइड कर रही है बेस्ड ऑन हर एज। साथ में मेल मेंबर को भी कंपनी यहाँ पर टेस्ट प्रोवाइड कर रही है। बस यहाँ पर कंपनी ने 1000 रुपये की लिमिट देके ऑन दैट बेसिस दैट पर्टिकुलर मेल मेंबर टेस्ट करवा सकता है। नेक्स्ट इज स्टार वेलनेस प्रोग्राम। दोस्तों अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं तो कंपनी एक ऐप के थ्रू उसको मॉनिटर करेगी, ट्रैक करेगी और उसके बेस पे जितना भी आप पॉइंट्स अर्न करते हैं तो उसके बेस पे कंपनी आपके रिन्यूअल प्रीमियम में डिस्काउंट प्रोवाइड करेगी। सो दोस्तों इस तरह हमने प्रोडक्ट के सभी बेसिक डिटेल्स को कवर किया। आप बात करते हैं ऑप्शनल बेनिफिट की। तो यहाँ पर जो ऑप्शनल बेनिफिट मिलता है वो है लमसम बेनिफिट ऑन अ डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। तो यहाँ कंपनी 5 लाख से लेकर 25 लाख तक का कवरेज प्रोवाइड कर रही है। कंपनी यहाँ पर कहती है इन केस अगर फीमेल इंश्योर्ड पर्सन को कैंसर डिटेक्ट हो जाता है और जितने का भी वो सम इंश्योर्ड ले रखी है तो उसका उसे लमसम बेनिफिट दे दिया जाता है। यहाँ पर कंपनी के कुछ कंडीशंस है। ये जो ऑप्शनल कवरेज है वो आपको पॉलिसी स्टार्ट में लेना पड़ेगा और जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो है 65 ईयर्स, यानी कि अगर आप 70 ईयर्स के हैं तो ये ऑप्शनल कवरेज में आप नहीं ले सकते हैं। अब बात करते हैं वेटिंग पीरियड की। तो 30 डेज का इनिशियल वेटिंग पीरियड है फॉर ऑल डिजीजेज एक्सेप्ट फॉर एक्सीडेंटल क्लेम। स्पेसिफिक डिजीज वेटिंग पीरियड बात करूँ तो यहाँ पर 2 ईयर्स का वेटिंग पीरियड दिया गया है फॉर ऑल काइंड ऑफ डिजीजेज जो हमारे शरीर में धीरे धीरे बनी है, लाइक किडनी स्टोन, हर्निया, पाइल्स, मोतियाबिंद। अगर हम प्री एग्जिस्टिंग डिजीज वेटिंग पीरियड बात करूँ लाइक BP, शुगर, तो इन सभी का 2 ईयर्स का वेटिंग पीरियड दिया गया है। अगर मैं बैरिट्रिक सर्जरी की बात करूँ तो यहाँ पर अगेन 2 ईयर्स का वेटिंग पीरियड दिया गया है।
असिस्टेड रिप्रोडक्शन ट्रीटमेंट का 3 ईयर्स का वेटिंग पीरियड दिया गया है। वॉलेंट्री स्टरलाइजेशन का 2 ईयर्स का वेटिंग पीरियड है। साथ में एंटानेटल, इन यूटेरो फेटल सर्जरी, डिलीवरी एक्सपेंसेस एंड मिस कैरेज ड्यू टू एक्सीडेंट, इन सभी का 2 ईयर्स का वेटिंग पीरियड दिया गया है। हालांकि अगर आप 15 लाख या उससे ऊपर की पॉलिसी लेते हैं तो ये वेटिंग पीरियड 2 ईयर्स की जगह 1 ईयर में रिड्यूस हो जाता है। अब बात करते हैं प्रीमियम की। तो यहाँ मैंने इंडिविजुअल और फैमिली फ्लोटर में दोनों में प्रीमियम निकाला है, 10 लाख, 20 लाख और 30 लाख का। जहाँ पर इंडिविजुअल केस मैंने 25 ईयर्स का एज लिया है एंड इन केस ऑफ फैमिली फ्लोटर 25 एंड 26 एज लिया है, जिसको हमने आपके रेफरेंस के लिए दे रखा है। सो दोस्तों, इस तरह हमने प्रोडक्ट की सभी चीज़ों को कवर किया। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। हमने प्रोडक्ट के ब्रोशर और पॉलिसी वर्डिंग को डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखा है, आप चाहे तो फर्दर गो थ्रू कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं ये पॉलिसी किसको लेनी चाहिए। अगर आप एक मैटरनिटी कवरेज चाह रहे हैं जहां पर आपका जो भी प्रेगनेंसी रिलेटेड खर्चा वो कवर में आ जाए, आपका जो न्यू बॉर्न बेबी है वो कवरेज में आ जाए, साथ में आपको बाकी सभी चीज़ों का कवरेज मिल जाए, तो डेफिनेटली आप ये प्लान में जा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी फैमिली पूरी हो चुकी है, अगर आपको मैटरनिटी कवरेज नहीं चाहिए, तो मार्केट में और भी अच्छे प्लान्स हैं जिसको आप चेकआउट कर सकते हैं। सो दोस्तों, आई होप हमारे द्वारा छोटा सा ओपिनियन आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, हम सभी बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी प्रोडक्ट में डील करते हैं एंड पैन इंडिया सेल्स एंड सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप हमसे जुड़ के हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी छोटी मोटी हेल्थ इंश्योरेंस रिलेटेड क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।